अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपना काम अच्छे से किया होगा और उसको याद भी किया होगा। आज हमने अपना 21/8 का काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब हमने अपने आज के काम को शुरू करना है। आज हमने यूनिट नंबर 6 अपना सबसे पहले ओपन करना है। पेज नंबर 47 ओपन कर लें। यूनिट 6 सिंपल एक्ट बिग इम्पैक्ट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट टेस्ट है। आपने इसको कंप्लीट का टेस्ट याद भी करना है अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास है लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके क्वेश्चंस थे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या है, इसका आंसर हमने लिखा था। ठीक है, उसके बाद शेयर 3 बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग। आपने रिसाइकलिंग के 3 फ़ायदे बताने थे। वाई इज़ रिसाइकलिंग इम्पॉर्टेंट, और रिसाइकलिंग क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ये भी आपने आंसर लिखा था। इन तीनों के आंसर आपने अच्छे से याद करने हैं। अपने टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट, वाइल रीडिंग गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड सस्टेन। द वर्ड सस्टेन मीन्स टू सपोर्ट समथिंग। ठीक है, आपने वाइल रीडिंग भी अपने टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद है हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इनिशियल और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हमने देखे थे, जो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में या एंड पे कॉन्सोनेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो हमने इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी देखे थे और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी, और उनको उनके कॉलम्स में लिखा था। ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 51 कंप्रीहेंशन टाइम। आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस के आंसर्स हमने लिखे भी थे। व्हाट इज़ अ लीफलेट। लीफलेट क्या है, इसका आंसर हमने लिखा था। लीफलेट इज़ अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। उसी तरह बाकी दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी लिखे थे, तो ये भी आपने याद करने हैं। प्रोनाउंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आपके नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं। हमने देखे भी थे इनमें कौन कौन से थे, उसके अलावा हमने लिखे भी थे तो सेंटेंसेस जिनमें हमने प्रोनाउन यूज़ किए थे। टाइम टू थिंक, इसमें हमने बताया था कि हम अपने घर के डिफरेंट आइटम्स को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, जिसमें हमने प्लास्टिक बॉटल को फ्लावर पॉट में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट पेज नंबर 52 वोकैबुलरी। इसके मीनिंग्स अच्छे से याद किए थे हमने, और इनको दोबारा भी हमने टेस्ट के लिए अच्छे से याद करना है। उसके बाद हमारे पास है होमोफोन्स। Words which have the same pronunciation but different meanings are called homophones. ऐसे अल्फाज जो एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं लेकिन उनके मीनिंग क्या हो, एक दूसरे से अलग हो, तो उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। और ये एक्सरसाइज भी हमने की थी। नेक्स्ट हमने ग्रामर में किया था बी, डू, हैव एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स। अब हमने इनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को डिफ्रेंशिएट किया था कि कौन से एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं और कौन से एज मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन, एंड एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज टू शो पोजेशन। इसके भी हमने डिफरेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी की थी और हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। इनको भी आपने अच्छे से याद करना है। पेज नंबर 54 पे राइट एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ ऑफ योर ऑन हाउ टू रिसाइकल प्लास्टिक कैन्स एंड बॉटल्स। ये भी हमने देखा था कि हमने प्लास्टिक कैंस और बॉटल को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। इस पर हमने पैराग्राफ लिखा था। उम्मीद है आप लोगों ने याद किया होगा और उसको दोबारा भी आप अच्छे से याद करेंगे। लास्ट था हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन वाई वी शुड ग्रो मोर ट्रीज़ इन योर नोटबुक। तो ये हमने अच्छे से याद भी किया था, इसको आपने होमवर्क में भी लिखा था, तो इसको दोबारा आपने अच्छे से याद कर लेना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त क्यों लगाने चाहिए। इसके ऊपर हमने पूरा पैराग्राफ लिखा था। उम्मीद है आपको याद होगा। आपने अपना काम अच्छे से करना है। होमवर्क अपना टाइम पे करके स्कूल की टाइमिंग में ही आप लोग हमें पोर्टल पे सेंड करें। फ़ी अमानिल्लाह।